Assalamualaikum and welcome to Maji's Academy. I'm your teacher Said Ghulam Mehdi Shah। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो है वो टेस्ट है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स के हमें लास्ट आवर्स में कुछ नोट्स चाहिए या इम्पोर्टेंट वीडियोस चाहिए जो कि हेल्पफुल साबित हों टेस्ट में। तो मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 5 से 6 वीडियो अपलोड हो जाएंगे 12 बजे तक, जो कि आप उनसे हेल्प ले सकते हैं और कल की टेस्ट इंशाल्लाह अच्छी निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फ्रॉम द पॉइंट नंबर 1, मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री की पॉइंट्स। सबसे पहले हमारे पास जो है द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंशिया। साइंशिया, ठीक है, साइंस का वर्ड जो है लैटिन वर्ड साइंशिया से आता है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। टू नो अबाउट समथिंग इज़ कॉल्ड नॉलेज। उसके बाद हमारे पास दूसरी पॉइंट है डेमोक्रेटिस, जिन्होंने सजेस्ट किया था एटम का, ठीक है, किसका सजेशन दिया था? सजेस्टेड द आइडिया ऑफ एन एटम एंड इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। और इसने कहा कि ये जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। जाबिर बिन हयान, इन्होंने डेवलप किया मेथड नाइट्रिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एंड वाइट लीड को प्रोड्यूस करने के जो तरीके थे, मेथड्स थे, वो जाबिर बिन हयान ने हमें इंट्रोड्यूस करवाए। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स को, जो कि है अल-राज़ी। इन्होंने क्या किया था? अल-राज़ी ने क्रिएट किया इथाइल अल्कोहल को फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, ठीक है। और जे प्रेस्ली ने डिस्कवर किया सल्फ़र डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। एंड शेली जो है हमारे पास क्रिएटेड द विद द डिस्कवरिंग ऑफ, यानी कि इसने क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ क्लोरीन। इसको क्रेडिटेट किया जाता है क्लोरीन की डिस्कवरी की वजह से। एंड लेवोजियर हैं हमारे पास, जिन्होंने ये बताया था कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास 21% हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती है, और उसके साथ साथ 78% हमारे पास नाइट्रोजन होती है। तो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय हमारे पास लेवोजियर। जॉन डाल्टन है हमारे पास, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को प्रपोज किया था। प्लाज्मा को हम कंसीडर करते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। एंड मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो कि रिएक्ट करता है और रिटेन करता है। हमारे पास जिसके पास रिटेन यानी कि मौजूद होना, रिटेन करना केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी प्योर सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी उसमें मौजूद होंगी, तो इस तरह की चीज़ को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास मेंडलीव क्रिएटेड द पीरियडिक टेबल। अब ये पीरियडिक टेबल जो था वो मेंडलीव ने क्रिएट किया था, और इन्होंने क्या किया थे? ऑन बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमारे पास नील बोहर साहब आ जाते हैं। नील बोहर ने क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में हमें बताया, क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड रदरफोर्ड जो हैं, इन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया हमें कि नेचर यानी कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एटम का कैसे होता है। डी ब्रोगली हैं, जिन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअल, यानी कि वेव पार्टिकल ड्यूअल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ड्यूअलिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। केमिस्ट्री क्या है? मैटर की स्टडी है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, उसमें उसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और जो चेंजेस उसमें इन्वॉल्व होंगे वो जो है हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स आर द मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है, यानी कि ये एटम है और ये भी एटम है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे? ये मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, मेटल्स आर हार्ड। मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, शाइनी एंड गुड कंडक्टर लाइक आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर। ये क्या होते हैं? मेटल हमारे पास हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक, जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया एंड कॉपर हो गया। तो दीज आर मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जैसे कि कार्बन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। मेटलॉइड्स इन दोनों के बीच की कैटेगरी होती है। हैव प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड मेटलॉइड्स लाइक आर्सेनिक एंड टिन जो है ये क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की कैटेगरी है। दीज थिंग्स डस नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास एक और जो है वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है हमारे पास रिलेशन बताती है बिटवीन मैटर एंड कंपोजिशन एंड इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि मैटर का फिज़िकल केमिस्ट्री एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप बिटवीन मैटर्स कंपोजिशन, मैटर और मैटर की कंपोजिशन के बीच में और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में जो चीज़ हमें इसका रिलेशन बताए तो उसको हम फिज़िकल केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हाइड्रोकार्बन्स से डील करती है और उनके डेरिवेटिव्स, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन जो हो वो क्या हो, एक दूसरे से कंबाइंड हो, ठीक है, वो एक दूसरे से कंबाइंड हो और इनके बीच में चेन हो और यानी कि बॉन्ड हो एंड उनके डेरिवेटिव्स, यानी कि जो भी इन चीज़ों से मिलके बनेंगे तो हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म करेंगे। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्टडी करती है उन सब्सटेंस की जैसे कि गैसोलीन, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स एंड मेडिसिन, ठीक है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एलिमेंट्स जो होते हैं, इन कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फोकस ऑन द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स अदर देन, यानी कि वो चीज़ें जो कि हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से अलग हैं उसको, अब उन इनऑर्गेनिक चीज़ों में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं पाई जाएंगी, यहाँ तो ये इकट्ठी नहीं पाई जाएंगी, तो इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है हमारे पास ये स्टडी करती है केमिकल्स ऑफ लिविंग थिंग्स, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले केमिकल्स को स्टडी करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टडी करते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं हमारी बॉडी में वो भी यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टडी की जाती हैं, जैसे कि हमारे पास हमारी बॉडी में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से इनको स्टडी करना हम ओके। उसके बाद हम देखते हैं और जो कि हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसका ताल्लुक रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन से होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि स्पॉन्टेनियस, यानी कि स्पॉन्टेनियस जो है वो इमिशन हो जाए एलिमेंट्स हैं, मोस्टली ये एलिमेंट 81 के आगे जो होते हैं, ठीक है, 81 के आगे अब इनका न्यूक्लियस में क्या होता है कि इनकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो है बढ़ जाती है, तो ये फट जाते हैं, इमिशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है मेडिसिन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए एंड पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है तो हम कहते हैं कि मेडिसिन इनको जो है यूज़ किया जाता है मेडिसिन, फूड प्रिजर्वेशन एंड पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जो है उसको हम एटम कहते हैं। ये एटम वर्ड एटमोस से निकला हुआ है, ठीक है, वर्ड एटमोस से निकला हुआ है। ये एक ग्रीक वर्ड है या आई थिंक के लैटिन है जिससे ये ड्राइव किया गया है एटमोस, और इसका मतलब होता है इनडिविजिबल पार्टिकल। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट को कि व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन, दो या दो एटम्स कंबाइन करेंगे, एलिमेंट नहीं बल्कि एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मैंने कहा ये देखें एक एटम है, ये भी एटम है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मैटर क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो ये क्या बना देंगे, हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। जैसा कि हम मॉलिक्यूल का एग्जांपल कुछ इस तरह से, मैं ज़रा सा इसको वाइप कर लूँ एंड कुछ इस तरह से है कि H के हाइड्रोजन के दो एटम्स एंड ऑक्सीजन का एक एटम जो है हमारे पास क्या काज कर करें, ये मॉलिक्यूल बना रहा है वाटर का। तो इस तरह से ये क्या है हमारे पास H2O इज़ ए मॉलिक्यूल, ओके। फार्मूला वेट क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला वेट के ऊपर ज़रा सी लाइनिंग लगी हुई है। तो फार्मूला वेट हमारे पास है द टोटल वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंपाउंड। अब किसी कंपाउंड में जो भी, जैसे कि C6H12
एंड O6 जो है ये क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ एन एलिमेंट। अब इन सारे एलिमेंट्स का टोटल वेट को हम फॉर्मूला वेट कहेंगे। मॉलिक्यूलर वेट भी किसी इसी तरह, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। अब ये इनके एटम्स हैं, इनके मासेस जो हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, टोटल वेट ऑफ ऑल एटम्स, जो भी एटम्स हैं उनके, एंड मॉलिक्यूलर वेट हैं एटॉमिक मासेस का, सम ऑफ एटॉमिक मासेस इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जो है एटॉमिक मासेस के सम को जो है हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। एम्पेरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताता है एटम्स का, कि इस कंपाउंड में, जैसे कि अभी मैं बोलूँ कि C6H12O6 है, तो इसका सिंपल में अगर बनाना चाहूँ तो ये हम बना सकते हैं CH2O, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से, जैसे कि मीथेन है तो मीथेन का कोई चीज़ है, ऐसे है बेंजीन का बना लें, ठीक है। अब कोई ये फॉर एग्जांपल C6H6 है, तो हम इसको क्या करें, सिंपली C एंड H बनाएं, तो दीज विल बी टर्म्ड इनटू द एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, सो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है द एम्पेरिकल फार्मूला जो है हमारे पास वाटर का, वो कुछ इस तरह से है। एंड द वैलेंसी इज़ इन एलिमेंट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद द एलिमेंट, ठीक है। दूसरे एलिमेंट से कंबाइन, दूसरे जो है हमारे पास एटम से कंबाइन होने की टेंडेंसी को जो है हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको किसी भी तरह से अपनी स्टेट जो होती है वो मेंटेन करनी होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट शेल होता है तो उसके पास 2 होते हैं, दूसरी शेल में 8 होते हैं। तो इसी तरह से इनको क्या करना होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करना होता है। तो जब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये अपनी आउटर मोस्ट शेल को क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मीन्स के अगर इनकी वैलेंसी 7 है, तो ये कैसे भी करेंगे कि इनकी वैलेंसी 8 हो जाए। तो कुछ इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे, सबसे पहले इसे वाइप कर लेते हैं। एंड नाउ द वैलेंसी इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये देखें, ये एक एटम है, तो इस एटम में हमने क्या कर दिया है कि ये एटम हमें, जैसे कि हम बचपन से 9th और मैट्रिक में भी पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें कहाँ पे मिलते हैं, हमें न्यूक्लियस में मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो है वो जो है डिटर्मिनेशन, हमने नंबर ऑफ वैलेंसी किसी भी चीज़ की डिटरमिन करनी हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। अब केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला रेशियो होता है एलिमेंट्स का, कि किसी भी कंपाउंड में कितना जो है वो, जैसे भी हमारे पास जो भी हमारे पास मेडिसिन्स होती हैं, इनके भी केमिकल फार्मूलाज होते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि पैरासीटामोल, इब्रूफिन और जो भी यूज़ करते हैं, तो इनके भी केमिकल, ये बेसिकली कंपाउंड्स है। जैसा कि एक कंपाउंड में अभी यहाँ पे लिख लूँ C6H12 एंड H12 एंड O6, ये एक कंपाउंड है। तो ये जो है हमारे पास एक केमिकल फार्मूला है, इसमें एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये इनका सिंपलेस्ट फार्मूला, यानी कि हमारे पास इसका बताता है कि कौन से रेशो में कितने एटम्स जो हैं एक कंपाउंड में कंबाइन हैं। तो ये हमें केमिकल फार्मूला बताता है, ठीक है। ये सारा कुछ हमें कौन बताएगा, केमिकल फार्मूला बताएगा। केमिकल फार्मूला क्या करता है, शो करता है नंबर ऑफ एटम्स के ईच एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद हैं, जैसे कि लाइक H2O फॉर वाटर एंड NH3 फॉर द अमोनिया। अमोनिया याद रखिएगा कि ये जो है अमोनिया गैसियस स्टेट है एंड मोस्ट डेंजरस जो है हमारे पास क्या होती है, गैस होती है। और हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आइडेंटिफाइज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब क्या करता है एम्पेरिकल फार्मूला, किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को डिटरमाइन करता है, और उसके अलावा ये क्या करता है, आल्सो डिटरमाइंस द मास ऑफ
ईच एलिमेंट हर एलिमेंट का मास भी डिटरमाइन कंपाउंड में हर एलिमेंट का मास डिटरमिन करना भी एम्पेरिकल फार्मूला का काम होता है। उसके बाद ये सिंपलेस्ट रेशो शो करता है एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशो जो होता है वो कौन शो करेगा हमारे पास कंपाउंड में, वो भी हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला शो करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर की तादाद बताता है हमें। एग्जैक्ट नंबर बताने वाला कौन होता है, वो होता है किसी भी कंपाउंड में एग्जैक्ट तादाद अगर कोई बता दे तो उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। एंड देन द नेक्स्ट वी शैल मूव टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कोई एक मॉलिक्यूल है उसमें सारे एटम्स की मास जो है उसकी तादाद कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर मास बताएगा। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स केमिकली बाउंड। कंपाउंड कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली बाउंड हो, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड हो और उनका रेशियो भी फिक्स्ड हो, तो इस तरह के चीज़ को हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मास ऑफ कंपोजिशन। मिक्सचर जैसे कि हमारा एयर जो है एक मिक्सचर है जिसमें काफ़ी सारी गैसेस आ जाती हैं, तो इसमें हमारे पास फिक्स्ड मास कंपोजिशन नहीं होती। एलिमेंट्स हमारे पास होमोजेनस सब्सटेंस होते हैं और कंपाउंड्स जो हैं केमिकल फार्मूलाज शो करते हैं व्हिच कैन बी एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर, जो कि एम्पेरिकल भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।